हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। कैलेंडर की ये दूसरी क्लास और आज के क्लास में जो क्लास फर्स्ट हुआ था उससे संबंधित बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं। और हाँ, पहले तो हम सभी प्रश्नों का बेसिक से सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आपको मैजिक ट्रिक बताने वाले हैं कि बिना पेन उठाए, बिना कॉपी कलम उठाए आप कैसे कैलेंडर के बड़े बड़े प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं। कैलेंडर का ये जो सीरीज है काफी लंबा चलने वाला है और उम्मीद है कि बच्चे बड़े चाव से हमारी इस पूरी सीरीज को देखेंगे। और ये दूसरी क्लास, जी हाँ, ये क्लास नंबर दूसरा, और हम आपके सामने रखते हैं महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों का हल। देखिए, बात क्लियर है, जिस बच्चे का फर्स्ट क्लास देखा हुआ नहीं है कैलेंडर में, वो पहले देख लीजिए, तभी आपको यहां पे 100% समझ में आएगा। चलिए, महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों का हल। अब हम कुछ बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाने वाले हैं पिछले क्लास से रिलेटेड। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में एक दिन की वृद्धि होती है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन में एक की वृद्धि होती है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि होती है। लीप वर्ष में फरवरी 29 का साल 366 दिन का, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 का और वर्ष 365 दिन का। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि पखवार 15 का होता है, महीना 30 का होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है, हफ्ता 8 दिन का होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके साथ साथ मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, हो सके आप भूल भी गए होंगे, अगर नहीं भी भूले हैं तो सुन लीजिए कि लीप ईयर का फॉर्मूला, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट तभी यूज करेंगे जब हम 28 फरवरी को क्रॉस करेंगे। अगर हम 28 फरवरी से पहले किसी काम को करने से रुक जाते हैं तो वहां पे लीप ईयर का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, वहां सामान्य वर्ष का फॉर्मूला यूज होगा। मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन सामान्य वर्ष का है वही हम यूज करेंगे कि वर्ष का पहला दिन आखिरी दिन सेम, वर्ष के पहला दिन और वर्ष अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि। इस तरह से जैसे कुछ प्रश्न हम आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए, समझिए इस चीज को कि एक सवाल बहुत ही सिंपल सा कि यदि 1 जनवरी 2001 को फ्राइडे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको प्रश्न, बहुत सारे लाजवाब प्रश्न हम आपके सामने रखने वाले हैं। 1 जनवरी 2001 को फ्राइडे हो तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल और आपके स्क्रीन के ऊपर है। और आइए हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। समझिए इस चीज को। हमने कहा ये कौन सा वर्ष? 2001 सामान्य वर्ष, 2002 सामान्य वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लगे, लीप वर्ष, लीप ईयर जिसमें 4 से भाग लगे। तो हमने कहा कि भाई 2001 सामान्य वर्ष है, 2002 भी सामान्य वर्ष ही हुआ और 2003 भी एक सामान्य वर्ष है। तब देखिए, ऐसे कंसेप्ट में हम क्या करेंगे कि हमने बोला कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, वर्ष के पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि। जैसे अगर 1 जनवरी 2001 को हम फ्राइडे कह रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि 1 जनवरी 2002 को 1 की वृद्धि होगी, सैटरडे होगा। कहेंगे सर अभी आपने बताया था, कल भी बताया था कि वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि होती है। फिर याद रखिएगा 1 जनवरी 2003 की बात करें तो फिर से 1 की वृद्धि, यानी क्या हो जाएगा? संडे होगा। से यस या नो, ये समझ में आया ये संडे कैसे हुआ? कि भाई 2001 से 2003 में चलना था तो 2001 से 2002 में गए, 1 की वृद्धि, क्योंकि वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि होती है। फिर वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में फिर से 1 की वृद्धि होती है, यानी टोटल 2 की वृद्धि। तो ये हमारा, अभी देखिए, अभी ये मैजिक नहीं बता रहे, अभी कॉन्सेप्ट बता रहे, अभी इसके ऊपर ट्रिक तो बताना बाकी है। तो ये राइट आंसर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? राइट आंसर हो गया सैटरडे। ठीक है, सॉरी संडे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए, एक सिंपल सा सवाल हम रखते हैं कि 1 जनवरी 2011 को मान लीजिए कि संडे है। ठीक है, समझिए इस चीज को। 1 जनवरी 2011 को संडे है तो अच्छा, 2011 के जगह पर अगर हम अभी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? समझिएगा इस चीज को।
ठीक है। 1 जनवरी 2011 को संडे है, तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? आइए हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल ढंग से प्रश्न को लिख रहे हैं, बहुत कम टाइम में, और बहुत कुछ आज के क्लास में फिर से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और याद रखेंगे पूरी जिंदगी कि भाई कैलेंडर हमने पढ़ा है तो राहुल सर से पढ़ा है, और क्या मैजिक ट्रिक देते हैं आप 5 क्लास में पूरे कैलेंडर को निचोड़ के रख दीजिएगा। अच्छा, एक बात और, एक आता है वार्षिक, ये सॉरी, अच्छा हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। 1 जनवरी 2011 को संडे है, तो आपसे 1 जनवरी 2015, क्योंकि सेम डेट से सेम डेट जाने में बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना है। तो देखिए 1 जनवरी 2011 कहेंगे सर संडे, कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। अब देखिए 1 जनवरी 2012 कहिएगा सर 2012 तो हमको लगता है कि लीप ईयर है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कहिएगा सर 2012 तो हमको लगता है कि लीप ईयर है, लेकिन ध्यान दीजिए हमने कहा था कि भले ही वो लीप ईयर ही क्यों ना हो, अगर हम 28 फरवरी को क्रॉस जब तक नहीं करेंगे, हमारा जो रूल है वो सामान्य वर्ष वाला लगेगा। यानी लीप ईयर में वर्ष के पहले दिन में और अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि होती है, लेकिन सामान्य वर्ष में वर्ष के पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि होती है। तो यहां पर हम 1 ही वृद्धि करेंगे, यानी संडे से 1 बढ़ाएंगे मंडे। कहेंगे सर तो लीप ईयर लगेगा कब? लीप ईयर लगेगा जब 2012 से 13 में जाएंगे। 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 तक जाएंगे, तब 29 फरवरी 2012 बीच में आएगा। यानी 1 जनवरी, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, देखो बहुत मजेदार चीज मैं बता रहा हूं। 1 जनवरी 2013 में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको पता है कि इन्हीं 2 डेट के बीच में, जी हां, इन्हीं 2 डेट के बीच में आपका 29 फरवरी आ जाएगा, जो लीप ईयर है। क्योंकि 1 जनवरी 2012 तक तो लीप 29 फरवरी नहीं आएगा। 1 जनवरी से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 1.5-2 महीना 2013 के लिए, तो 29 फरवरी क्रॉस करेगा, मतलब 29 फरवरी टच करेगा, तब वहां पर लीप ईयर लगाएंगे। यानी मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे 2 बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष सेम डेट से सेम डेट, सीधे कहिए ना, सेम डेट से सेम डेट जाने में 2 की वृद्धि। कितना? मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे। एक नई ऊर्जा, ठीक है, एक नई ऊर्जा का संचार हम आपको देंगे जी। लेकिन हमें कहां तक चाहिए? हमें 15 तक चाहिए। 1 जनवरी 2014 कहेंगे सर 13 भी लीप ईयर, नन लीप ईयर है, और 14 भी नन लीप ईयर है। वो अलग बात है कि 12 से 13 में प्रवेश करते समय हम लीप ईयर वाला रूल लगा दिए, क्योंकि उन्हीं के बीच में 29 फरवरी आ रहा था। तो वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा? 1 की वृद्धि, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि। 1 जनवरी, अभी ट्रिक मैंने नहीं बताया, ये तो बेसिक है। 2015 थर्सडे के बाद, राइट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार हम चाहेंगे कि अपना नाम लिखकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आज जो ये मैराथन हम लेकर आए हैं, कैलेंडर का मैराथन, जो रीजनिंग का सबसे हार्ड एरिया माना जाता है, बहुत सारे बच्चों के ऊपर से ही बाउंस हो जाता है। हम कहते हैं एक बार हमसे पढ़कर देखिए कैलेंडर, जिस दिन बाउंस हो जाए ना, फिर आप हमसे आकर कहिएगा कि भाई सर ने बताया और हम समझ नहीं पाए, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है जो हम आपको नहीं बताएंगे, और ऐसा कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो राहुल सर के अंदर नहीं है, और हम उसको किसी देखने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 2-4-500 ट्रिक तो ऐसे ही होठों पे ऐसे घूमते रहता है, कब उसका यूज पड़ जाए जरूरत, मतलब कर लेंगे। अब सवाल है सर इतना लंबा करवाइएगा जनाब, इतना लंबा करवाएंगे आप हमसे तो समय लगेगा, और आप पता है कि हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। और सर जी इतना टाइम दीजिएगा, 11 से 12 में जाएंगे, 12 से 13 में जाएंगे, 13 से 14 में जाएंगे, 14 से 15 में जाएंगे, तब तो सर बहुत बड़ी परेशानी है। आप कुछ ऐसा बताएं जिससे कम समय में हम इस प्रश्न को डील कर पाए, इस तरह के प्रश्नों को हम डील कर पाए। बहुत जल्द उस तरह का मैजिक ट्रिक हम लेकर आने वाले, बस इंतजार करिए और सब्र करिए। सब्र का फल मीठा होता है, और मीठे फल का स्वाद बड़ा ही, आप समझ ही रहे हो चीजों को। चलिए इसी पे एक सवाल और हम अगर दाग दे कुछ इस तरह से कि सर 1 जनवरी 2005 को सैटरडे, तो 3 जनवरी, देखिए कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, 2010 को कौन सा दिन होगा? एक बेहतरीन सवाल, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इसका
सॉल्यूशन करने वाले हैं। समझना अनिवार्य हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा बच्चा? अनिवार्य हो जाएगा। 1 जनवरी 2005 को शनिवार है, तो 3 जनवरी, अब देखिए डेट भी चेंज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। 3 जनवरी 2010 को कौन सा दिन? देखिए 1 जनवरी 2005 को सैटरडे, और हमें पता है कि 2005 लीप ईयर नहीं है, वही सेम डेट में ही आते हैं। 1 जनवरी अगर 2006 आते हैं तो एक दिन बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन में हम ट्रिक यूज करेंगे। संडे 2007 आएंगे तो कौन सा? मंडे, ठीक है। और 2008 आएंगे, भले ही 2008 एक लीप वर्ष है, लेकिन अभी 1 ही जनवरी तक हम आए हैं ना। अच्छा ये सेम चीज है जी, सब 1 जनवरी का ही निकाल रहे हैं। 1 जनवरी 2008 आएंगे तो मंडे से ट्यूसडे, लेकिन 2008 एक लीप ईयर है और 2008 से 9 में जाएंगे, तब बीच में आ जाएगा 29 फरवरी जो लीप ईयर को टच कर देगा। तब ऐसे कंडीशन में 1 जनवरी 2009 को ट्यूसडे मतलब मंगलवार होता है, वेडनेसडे नहीं थर्सडे, यानी यहां पे +2 हो जाएगा जी, यहां पे +2 हो जाएगा। वेडनेसडे, थर्सडे, एक सेकंड, संडे मंडे ट्यूसडे, नहीं वेडनेसडे नहीं, थर्सडे, सॉरी 2 की वृद्धि, थर्सडे, ठीक है। एंड हमें चाहिए 1 जनवरी 2010 की अगर बात करें तो थर्सडे के बाद क्या हो जाएगा? फ्राइडे। बट हमें 1 जनवरी नहीं चाहिए, हमें 1 जनवरी का नहीं चाहिए, हमें कब का चाहिए? हमें चाहिए 3 जनवरी का। तो 1 जनवरी में कितना जोड़ेंगे कि 3 जनवरी आ जाए? 2 जोड़ेंगे, यानी 3 जनवरी को। तो यहां भी 2 जोड़िए ना, इसमें क्या सोचना, ठीक है। फ्राइडे के बाद सैटरडे नहीं, संडे, ठीक है। 3 जनवरी 2010 को संडे होगा माय डियर स्टूडेंट। अगर आप एक बेहतरीन स्टूडेंट है, अगर आप एक कमजोर छात्र भी है ना, तो कैलेंडर आप इतने बारीकी से सीख रहे होंगे जिसकी आपने खुद कल्पना नहीं की, क्योंकि अरे यार इतना आसान है कैलेंडर। हम तो नाम सुन के डर जाते थे कि पता नहीं कैसे हम कॉम्पिटिटिव में प्रवेश करेंगे। ये एनटीपीसी में भी पूछेगा, रेलवे में भी पूछेगा, डिफेंस में भी पूछेगा, एसएससी में भी पूछेगा, अभी एमटीएस आने वाला है, एमटीएस में भी पूछेगा, अभी एनटीपीसी चल रहा है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछता है। कोई डाउट नहीं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 कुछ भी हो, सब जगह पूछेगा। यहां तक क्लियर है? एक बार अपना राय दे दीजिए। अब हम कुछ बड़े प्रश्नों पर चलते हैं। जैसे इतना सारा आपके मन में चल रहा होगा, सर इतना लंबा प्रोसेस, हाउ कैन डू दिस, हम कैसे कर पाएंगे इतना लंबा प्रोसेस? ठीक है, आपने सिखा दिया, मैं सीख गया, लेकिन ये इज दिस पॉसिबल फॉर एग्जाम्स? क्या ये संभव है कि हम इसको एग्जाम में इतना लंबा कर सकें? दैट्स नॉट पॉसिबल। अब हम आपको पॉसिबल, असंभव चीज को संभव करने के लिए सिखाते हैं। तो रख यकीन अपने इरादों पर। तेरा जो हौसला है ना, वो तेरी जो सोच है उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। हालांकि मैं यहाँ पे गड़बड़ा गया हूँ, मैंने कुछ और सोच रखा था। फिर कोई नहीं, चलिए, हमें तो सीखना है। अगर मैं ये शायरी भूल गया तो मैं कुछ और मार देता हूँ, ठीक है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा, ठीक है, एक शायरी में मार ही देता हूँ क्योंकि मैं भूल गया हूँ ना ये बीच वाली शायरी, तभी हम अगला ट्रिक आपको बताएंगे। और देखिएगा, एक बेहतरीन शायरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, और पहले इसको मैं करवा दूँ, इस शायरी को, थोड़ा सा आपका मूड भी बन जाएगा, फिर हम करेंगे, ठीक है। चलिए, बस कुछ ही क्षणों में हम आपके स्क्रीन के ऊपर या ऐसे ही नॉर्मली मैं आपके सामने रखने में, एक बहुत ही प्यारी सी शायरी मैंने आपके लिए लिख रखा था, बहुत ढंग की थी, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सुना दूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया होगा, आराम से करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पर हम लोग अभी पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, एक कहा गया था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जो मिलने का मजा है वो मजा भी आएगा। चलिए, इन्हीं चंद लफ्जों के साथ अब कुछ बेसिक से कुछ लेवल हाई करते। देखिए लेवल हाई कैसे करेंगे।
इतना आसान ट्रिक जो बच्चा अभी तक इस वीडियो को देख रहा है ना, वो बाह बाह करेगा अंदर से, उनका अंदर से जो दिल है ना गदगद हो जाएगा, कहेगा वाह क्या सीखे हैं आज, वो भी इतना शॉर्ट ट्रिक। ये तो लंबा है, अभी तो ये आपने डेमो देख रहा है, अभी तो असली प्रहार, असली जो तर्कस से जो असली तीर है वो निकलना तो भी बाकी है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ नया तर्कस से तीर निकालते हैं और ट्रिक, मैजिक ट्रिक वाले प्रश्न, और प्रश्न और हार्ड करेंगे जी। देखो कैसा वाला प्रश्न, 1 जनवरी 1995 को अगर हम अपने मन से कहते हैं कि भाई फ्राइडे है, तो 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? कहेंगे बाप रे बाप, इतना भयंकर क्वेश्चन सर, वो तो जैसे आप एक एक साल बढ़ा रहे थे, ये तो इम्पॉसिबल है कि हम उस ट्रिक पे बना सके। अच्छा, आपको लगता है कि इस ट्रिक पे ये बनेगा? जैसे 5-10 साल था तब तो ठीक था, 5 साल 7 साल, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा सवाल और इस पे बन जाए? कहेंगे सर दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। लेकिन संभव को जो संभव कर दे उसी का दूसरा नाम मनुष्य होता है जी। आइए, बस जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए, समझिए, विचार करिए, बनेगा नहीं दौड़ेगा प्रश्न। 1 जनवरी 1995 से आपको आना है 10 जनवरी 2015 तक। पहले आप क्या करिए कि आपको 1 जनवरी से 10 जनवरी आना है। ट्रिक देखिए, एक लाइन में 1 जनवरी से 10 जनवरी जाना है 9 दिन। 9 दिन लगेगा ना जी, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 1 जनवरी से 10 जनवरी जाने में 9 दिन ही ना। ये सही है ना? एक सेकंड, 1 जनवरी से 10 जनवरी जाने में 2 3 2, हाँ जी, 1 7 8, 1 जनवरी से 10 जनवरी जाने में कितने दिन लगेंगे? 9 दिन या 10 दिन? 9 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे 15 से 25 जाता है, ठीक है, तो 10 दिन हो जाता है यहाँ पे। चलो 10 दिन लेके चलते हैं। वैसे 1 से 10 में जाएगा तो 9 ही दिन होगा मेरे हिसाब से। चलिए 9 ही लेकर चलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया हूँ, कोई बात नहीं है। अब 1995 से 2015 तक चलना है। कितने दिन? कितने दिन? कितने दिन? 20 साल। 1995 से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि 1 से 10 तक चलेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 9 ही दिन होगा। मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 1995 से 2015 चलना है, 20 साल। प्लस की साइन करिए। अब बताइए 1995 और 2015 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे? एक तो 19 लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग लगे। एक 1996, 2000, 2004, 2008 और 2012। कितने लीप वर्ष? 3 चीजें लिखना है। डिफरेंस लिखना है डेट का, अंतर यानी अंतर लिखना है डेट का, अंतर लिखना है वर्ष का, और कितने लीप वर्ष होते हैं 1995 से 2015 के बीच? 96, 2004, 2004, 2008, 2012, क्योंकि फिर तो 2016 आ जाएगा। 5 लीप वर्ष, और इन सबों को भाग दे दीजिए आप 7 से, ठीक है। अब देखिए 20 9 29, 29 5, 34/7। समझिए इस चीज को, 20 5 25 9 34/7। अब अगर आप इसको भाग देते हैं तो बचाइएगा कि शेष फल कितना बचता है। देखिए 7 भागे 34, 7 चक 28, शेष कितना बचा जी? शेष बचा 6। और इस 6 को आप पकड़ के लेके चल जाइए, यहां पे जोड़ दीजिए। फ्राइडे प्लस 6, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। राइट आंसर क्या होगा? थर्सडे होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? यहां तक क्लियर है सभी का? बस हाँ या ना बोलिए सभी लोग। बस मैं ये वाला कंफ्यूज हो गया था कि भाई 1 जनवरी से 10 जनवरी जाने में 9 दिन लेना है या 10 दिन लेना है हमें, ठीक है। बाकी कहीं कोई इशू नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ रहा है?
लीप वर्ष ही ढूंढना है सिर्फ, कम से कम कितना होगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? चलो अब इस तरह ये देख लेना, मेरे हिसाब से ये सही है, गलत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया कि 1 जनवरी से 9 जनवरी तक, 10 जनवरी तक जाने में 9 दिन लगेंगे या 10 दिन लगेंगे। दैट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन था, कंफ्यूज हो गया था मैं यहाँ पे। अब सही है, जैसे 15 से 25 तक जाना है तो 16 से शुरुआत करेंगे ना, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 16 से करेंगे ना। जैसे 15 से 25 तक जाना है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10 दिन। अगर मुझे 1 से 10 तक जाना है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ ठीक है 9 दिन। कंफ्यूज हो गया था मैं। चलो 1 जनवरी, अच्छा जरूरी नहीं है सेम डेट रहे, अगर ऐसे रहे 5 जनवरी 2005 को फ्राइडे, 5 जनवरी 2005 को फ्राइडे, तो 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? देखिए बहुत ही सिंपल सवाल, 5 जनवरी 2005 को फ्राइडे, तो 15 जनवरी 2022 को। आइए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही, वो बस वहीं पे एक छोटा सा सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हुआ था, बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, और आपको सीखने में भी 5 से 15 तक जाने में 10 दिन लगेंगे, 2005 से 2022 तक जाने में 17 साल लग जाएंगे, लगेगा ना 17 साल, 17 साल प्लस 2005 और 2022 के बीच लीप ईयर में बात करूं, एक तो 2008 पहला होगा, 2012, 2016, 2020, 4 लीप ईयर, डिवाइडेड बाई 7, 17, 10, 27, 4, 31/7, 7 चक 28, शेष कितना बचेगा? कितना बार में भाग लगा उससे में नहीं मतलब है, 7 चक 28, शेष बच गया 3, और इस 3 को कहां ले जाके रोक देना है, यहां पर ले जाके जोड़ दीजिए, फ्राइडे प्लस 3, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है, मंडे इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए कुछ और प्रश्न देखिए, बस कंफ्यूजन वही था 1 जनवरी और 10 जनवरी के बीच, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं कोई भी, अच्छा याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न सेम डेट से सेम डेट जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह 1 जनवरी ही 1 जनवरी से ही शुरुआत हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए कुछ और भी प्रश्न अगर हम आपके सामने रखें, देखिए ये सेम डेट से सेम डेट के बीच में है, ज्यादा अंतर है नहीं, 2, 4, 10 दिन 20 दिन का अंदर है, बहुत अच्छी बात है। देखिए 10 जनवरी 1985 को मंगलवार, कुछ भी लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े सूरमा यहां पे सॉल्व हो जाएंगे, बड़े बड़े हार्ड प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे। 10 जनवरी टोटल 6 से 7 क्लासेस कैलेंडर की करवाई जाएगी, जो बहुत मजेदार होगा। 10 जनवरी 1985 को मंगलवार है, तो 25 जनवरी 2022, लीजिए कितना लंबा प्रश्न कि भाई 20-20, 25-25 साल, 27 साल का हमने यहां पर सॉल्यूशन करने की ठानी है कि भाई कर देंगे तो कर देंगे। आइए, नाम नहीं भूलोगे आप मेरा कभी, इस बात को याद रखना, ठीक है। और हाँ, रही बात कंफ्यूजन का, तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से ठहरता है, ये उसको लगता है कि भाई कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। 10 जनवरी 1985 से को मंगलवार है, तो 25 जनवरी, 10 जनवरी से 25 जनवरी जाने में 15 दिन, 1985 से 2022 जाने में 22, 15, 37 साल, प्लस 1985 से 2022 में लीप ईयर। ये थोड़ा सा एक कठिनाई है, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। एक आपका हो जाएगा 21 चक 84, 22 चक 88, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 12, 16, 20, 9 लीप ईयर है जी, ठीक है। कितने लीप ईयर? 9 लीप ईयर, और डिवाइडेड बाई 7, 37, 9, 46, 5, 51, 10, 61 बटे 7 करेंगे, 7, 8, 56, 56, 5, शेष कितना बचा? शेष बच गया 5, और इस 5 को ले जाके रोक दीजिए, यहां पे जोड़ दीजिए, तो मंगलवार प्लस 5, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है।
ये हो गया राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है? से यस या नो। एक और प्रश्न देखो, इतने सारे प्रश्न डील होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के प्रश्न आपसे कभी छूटेगा। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ना, लाइव चैट में कमेंट ना करके हम चाहेंगे कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरा संतुष्टि मिलेगा कि सीख कितना रहे हैं आप, आपके अंदर कितना ऊर्जा का संचार हो रहा है, कितनी एनर्जी अंदर जाकर रुक रही है। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी। आ जाओ एक और देखिए, 10 जनवरी 2001 को अगर हम कहते हैं कि सर शनिवार है, सैटरडे है, तो आपको 30 जनवरी 2021 को हम क्या कहेंगे, कौन सा दिन? ये देखो, ये सब मान रहे हैं, रियलिटी में है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो बस ऐसे मान मान के बना रहा हूं, ये तो मैं बस आपको सिखा रहा हूं। ठीक है बच्चा, 10 जनवरी 2001 से 10 जनवरी से 30 जनवरी 20 दिन, 2001 से 2021 20 साल, और लीप ईयर 2004 2008 12 16 20 5 को लीप ईयर। वैसे भी जो एज होना है इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो लीप ईयर पता चल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए 20 20 40 5 45/7 7 42, शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 3, और इस 3 को पकड़ के लेके जाइए यहाँ पे। सैटरडे +3, संडे मंडे ट्यूसडे मंगलवार। बताएंगे जरा, सीख रहे हैं या एकदम बेहतर ढंग से सीख चुके हैं? बताइएगा एक बार आप सभी लोग कि सीख रहे हैं या पूर्ण रूपेण सीख चुके हैं। ठीक है, बीच में भले हमने अपनी शायरी थोड़ी सी भूल गए थे हम अपनी शायरी, लेकिन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स ये बिल्कुल अंदर जाके एकदम सॉलिड स्टेट की तरह, ठोस अवस्था की तरह रुका हुआ है बिल्कुल, और जितना भी बताओ उतना ये निखरता है। ठीक है, और हाँ, आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, और हेल्पलाइन नंबर बहुत जरूरी है जी, सभी बच्चे हेल्पलाइन के लिए बड़ा परेशान रहते हैं भाई, किनको क्या प्रॉब्लम आ जाए, और बहुत सारे बैचेस हम लॉन्च करने वाले हैं इस बार बहुत जल्द। ठीक है, ठीक है, अब बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, आराम से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉल, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित रहा होगा, और एक बार आप अपने कमेंट्स, अपनी राय जरूर हमें दीजिएगा। और अभी 5 क्लासेस होगी, अभी तो दूसरा तीसरा ही हुआ है। ठीक है।